एमजीजीएस 2024 के सभी साथियों को नमस्कार। एमजीजीएस 2024 की परीक्षा जो है वो काफ़ी विवादास्पद स्थिति के अंदर पहुंचती जा रही है। एक तरफ इसका पेपर का होना और उसके बाद इसकी की का आना काफ़ी हड़कंप मचाए हुए है। आज हम बात करेंगे अपने इस सेशन में, जैसा कि आपने पिछले सेशन में देखा था और आपने काफ़ी इस बात को सराहा कि किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। आज हम बहुत ही प्रमाण के साथ सारे प्रश्नों की एक बार फिर से बात करेंगे। आप लोग भी, अभी हमारे पास बहुत समय है, आज का दिन है, कल का दिन है, आप आपत्ति जरूर लगाइएगा। यहाँ मैं शुरू से एंड तक बहुत प्रमाणों के साथ बात करने वाला हूँ और अंतिम प्रयास ये टीम आप सभी के लिए क्या कर रही है वो भी आप देखिएगा कि किस कद्र आपकी टीम का जज्बा, आपकी जिद को आगे तक लेकर जाने का, विभाग से एकदम बहुत ही रूबरू होकर के बात करने का जो हमारा फैसला है वो क्या ही रहने वाला है, उसके साथ हम बात करेंगे। साथ ही शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहूंगा, कुछ साथी बार बार ये पूछ रहे हैं क्या सर सभी लोग रीट लगाएं क्या। देखो, आवश्यकता कुछ नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है और यहाँ पर सिर गिने जाते हैं। आपने जाना है, समझा है, तो जितनी ज्यादा आपत्तियां होगी किसी सवाल के ऊपर वह उतना ही ज्यादा विवादास्पद स्थिति के अंदर पक्का होगा। और जो सवाल है 5 से 6 क्वेश्चन बहुत क्लियरली एकदम स्पष्ट हैं कि निश्चित रूप से इनके अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हम उन 6 सवालों के ऊपर यदि बात करें, उनके ऊपर यदि रिट आप लगाते हैं, उन पर आपत्ति अपनी लगाते हैं, तो विभाग क्या फैसला ले सकता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। फिलहाल 6 सवाल प्रमाणों के साथ आज बात करते हैं। सबसे पहला जो सवाल था वो आपने देखा हुआ था, उसके प्रमाण की बात करेंगे कि क्या है। ये सवाल था आपके ए सीरीज के अंदर, चौथा सवाल था और पैसेज का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या था, ये कहा गया था कि साहब द राइटर टुक आउट द वॉलेट फर्स्ट टाइम। ये वॉलेट जो था उसने फर्स्ट टाइम क्यों निकाला, और इसके ऊपर बहुत विवादास्पद स्थिति निश्चित रूप से बनी हुई है। अब तक सभी को पता है, जानने में आ गया है कि एक बार ये एसएससी में पूछा हुआ पेपर है, एक बार ये एमपी बोर्ड में भी पूछा हुआ है, हमें उनसे मतलब नहीं है। और मजे की बात तो ये है, उस बोर्ड ने और उन्होंने भी इसका आंसर यही माना था, क्या कि भाई उसने फर्स्ट टाइम पर ये जो था बाई सम मैगजीन्स नहीं था, लुक फॉर द रिसिप्ट, हाँ लुक फॉर द रिसिप्ट के लिए ही निकाला था। क्योंकि पैसेज के अंदर हम अपना आंसर नहीं देते हैं, हम अपनी कोई हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करते हैं। पैसेज आपको स्पष्ट बात बताता है, बस उसी के आधार पर हमें ध्यान रखना होता है। और ये बात पैसेज में कहीं नहीं कही गई थी कि निश्चित रूप से। अब सर इसके लिए प्रमाण क्या लगाएं, बात ये हो रही पैसेज के लिए प्रमाण क्या लगाएं। देखिए, पैसेज हमेशा अनसीन होते हैं और इसके लिए प्रमाण की कहीं कोई वो बातें नहीं होती है, लेकिन आप ऑथेंटिक तरीके से बात लिख सकते हैं, जो हमने भी निश्चित रूप से विभाग के साथ बहुत ही ओपन बात यहाँ की है। क्या की है, लास्ट तक आपको पता चलेगा कि इसके अंदर प्रमाण की क्या ही बात लें। हम एमपी बोर्ड वाले को क्या प्रमाण लें, क्या एमपी बोर्ड का प्रमाणीकरण कुछ था, उन्होंने भी अनसीन कहीं से लिया था, एसएससी ने भी कहीं से लिया था, उन्होंने भी आंसर इसी को माना था कि लुक द रिसिप्ट के लिए उन्होंने बात की थी, है ना। तो आप इस सवाल पर विचार करने के लिए इसको डाल सकते हैं और एक्सप्लेनेशन इसकी आप, जो ये पूरा पैटर्न है कि किस पैटर्न में अपने को डालनी होती है, तो एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं कि नोवेयर इन द पैसेज इज मेंशन्ड दैट ही पेड फॉर मैगजीन्स फ्रॉम हिज वॉलेट। अपने वॉलेट से उसने पे किया था, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं कहा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही टुक आउट हिज वॉलेट फर्स्ट टाइम टू लुक फॉर द रिसिप्ट ऑफ द सूटकेस। पहली बार पैसेज तो यही कह रहा है, बाकी तो आप कुछ भी हाइपोथेसिस कहेंगे नहीं। अब यदि इसके ऊपर प्रमाण मांगते हैं तो साहब कोई सिरफिरा ये भी कह सकता है साहब ये तो मेरी कहानी है और मेरे को पता है कि मैंने वॉलेट नहीं निकाला था, मैंने फर्स्ट टाइम उसी टाइम निकाला था। अब आप ये प्रमाणित करो कि ये मेरी घटना नहीं है, ये प्रमाणीकरण कैसे होगा। तो कहने का मतलब यहां विभाग गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की अंडरस्टैंडिंग में यदि फॉल्ट हुई है तो सभी लोग इसके ऊपर बात कीजिएगा। विभाग निश्चित रूप से सोचेगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई है। चलिए जी, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो इसी पैसेज में से था जिसके ऊपर बात की गई थी। एक वर्ड लिया गया था पोजीशन और सिचुएशन में काफी कंफ्यूजन हो रही थी, तो हम बिल्कुल प्रमाण के साथ बात करते हैं इसकी। नो डाउट पोजीशन जो है वो सिचुएशन के अर्थ में काम में लिया जाता है, पोजीशन भी लिया जाता है, लेकिन कहाँ हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, ये लोकेशन बताता है। जैसे हम कहें कि लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के अंदर इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की सिचुएशन क्या है, यानी इंडिया कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति को पूछा है। तो साहब ऐसी कंडीशन में लगता है विभाग गलत नहीं है, लेकिन महोदय एक बार आपसे निवेदन होगा, आप सभी लोग इस बात पर रेट लगाएं कि श्रीमान मान लिया आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन आप आइए इस पैसेज के अंदर, इस पैसेज के अंदर जो वर्ड आया है, जब कंडीशन क्लियरली सामने रखा हुआ है एक बात, और उसके बाद आप सीधी सी बात ये कैसे कर सकते हैं कि यहां इसमें कहीं भी स्थिति की बात नहीं हो रही थी,
यहां पर सीधी सीधी बात किसकी, उसकी परिस्थिति की, उसकी हालातों की बात हो रही थी। जैसे एक जगह वर्ड आया था कि सी वॉज इन अ बैड सिचुएशन और कंडीशन आफ्टर द रिजल्ट। आप इस बात को समझ सकते हैं, क्या था कि सी वॉज इन अ बैड सिचुएशन और कंडीशन, बिल्कुल ठीक है, उसकी परिस्थिति, उसके हालात बहुत खराब थे। तो यहां हालातों की बात, परिस्थितियों की बात हो रही है, लेकिन यहां बात करें हर सिचुएशन और पोजीशन इन द लिस्ट, लिस्ट के अंदर उसकी सिचुएशन या उसकी पोजीशन जो थी वॉज एट द एंड, वो लास्ट में थी। तो यहां आप किसकी बात कर रहे हो, उसकी स्थिति की बात कर रहे हो और यहां परिस्थिति की बात कर रहे हो। अब आप पोजीशन के आधार पर या कंडीशन के आधार पर आप पैसेज में यदि आते हैं तो देखिएगा यहां आया था कि ही डिस्क्राइब्ड हिज कंडीशन, यहां पर उसने अपनी कंडीशन की जिक्र की थी, नॉट हिज पोजीशन। क्यों? क्योंकि वाक्य क्या था, वाक्य इसके अंदर जो आया था पैसेज के अंदर, वाक्य यहां नहीं लिया हुआ क्या, हाँ वाक्य यहां हर सिचुएशन पोजीशन, उसने अपनी बैग की स्थिति के बारे में बात की थी कि बैग की जो कंडीशन जो थी ना वो काफी बहुत हालात खराब थी, है ना। तो इस जगह आप ये कह सकते हो कि साहब वहां किसी भी तरीके से पोजीशन की बात नहीं की हुई थी। माना विभाग गलत नहीं है, लेकिन आप इस पैसेज के आधार पर थोड़ा सा विचार कीजिए और इस बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा आप रेट लगाएंगे, ये सवाल तो पूछना ही बेकार हो जाता है कि सर क्या सब लगाएं, क्या हम भी लगाएं, क्या हम क्यों, अरे क्या प्रोसीजर है, कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं, एक फॉर्मेट दिया हो, उस फॉर्मेट के अंदर बिल्कुल टाइप कीजिए और लगाइए विभाग की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये चलिए जी, उसके बाद अपन बात करते हैं अगले सवाल की। ये सिनोनिम वगैरह का हमने इसका बिल्कुल क्या कुछ सिनोनिम बनता है, इसकी एक पीडीएफ जो है वो भी यहाँ साथ में एक डाली हुई है। ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी का बिल्कुल इसका प्रमाण जो है वो साथ में दिया हुआ है, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। निश्चित रूप से सारे प्रमाण भी आपको दिए जाएंगे कि आप निश्चित रूप से कि ये पोजीशन का और कंडीशन का क्या डिफरेंस है ये आप बिल्कुल स्पष्ट यहाँ कर सके, ठीक है। हमने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको दिया है कि यदि साइट का विभाग नहीं मानता है तो क्यूआर कोड के साथ दिया कि श्रीमान इस क्यूआर कोड पे क्लिक कीजिएगा, आप निश्चित रूप से सीधी ऑथेंटिक साइट पर जाएंगे और वहां आप देखेंगे। अब यदि आप उसको भी नहीं मानते तो विभाग ये जारी कर दे कि भाई कौन सी हमें किताब पढ़नी है, या तो ये पहले दे दे भाई ये पढ़नी है चाहे कितनी मोटी हो, हम इसमें से ही पढ़ेंगे, नहीं तो निश्चित रूप से फिर कुछ बात ही होती है। बाकी सारी चीजें ऑथेंटिकेशन के साथ हम यहां बात करेंगे। देखिए देन एक सवाल था, तीसरा सवाल इसका बनता है आपके पेपर का जो काफी विवादास्पद स्थिति के अंदर था, जिसके अंदर सवाल पूछा गया विच वर्ड कैन नॉट बी अ वर्ब, कौन सा वर्ड वर्ब नहीं हो सकता है। तो साहब इसके ऑप्शंस ही कुछ ऐसे थे, बुक, चेयर, कैंडल, हमने पहले भी बात की थी साहब ये सारे नाउन ही होते हैं प्रथम दृष्टिया, ये वर्ब भी बनते हैं, सारे के सारे वर्ब बनते हैं, सारे के सारे वर्ब बनते हैं और इस बात का प्रमाण लगाया गया है, बाकायदा प्रमाण के साथ हम यहां अब बात करेंगे, ठीक है। तो यहां मोर देन वन ऑफ द अबव, एक से ज्यादा शब्द हैं जिनको नहीं लगाया जा सकता, नहीं बिल्कुल तीनों शब्द ही वर्ब का काम भी करते हैं, कैसे करते हैं उसका अपन बताएंगे। देखो अमेरिका की सबसे ट्रस्टेड जो साइट है और डिक्शनरी जो है वो है आपकी मेरियम वेबस्टर, अमेरिका की सबसे ट्रस्टेड, और लंदन की जो सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी है जो अपने इंग्लिश वर्ड्स जारी करती है यहां जो चलती है वो है ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड भी इस बात को प्रमाणित करती है, काफी साथियों ने ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड के ऊपर बहुत सारा विश्लेषण कर रखा है, ऑक्सफोर्ड से भी आप ये एग्जांपल उठा सकते हैं और निश्चित रूप से मेरियम वेबस्टर का हम यहां दे रहे हैं, ये भी साइट के साथ हम यहां आगे बढ़ेंगे तो विभाग के पास ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पहुंचेंगे, वो समझेंगे कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समझने में गलती हुई है, ठीक है। अब इसका सारा स्क्रीनशॉट वगैरह उपलब्ध कराया गया है कि निश्चित रूप से बुक शब्द जो है वो भी वर्ब बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब बनती है, कैसे बनती है आप आराम से तसल्ली से स्टडी कीजिए, आराम से बैठ करके चाय पानी पीते पीते, विभाग के जो भी चेकर्स हैं आपको लगता है कि यार ये तो खुद का बनाया हुआ है, क्यूआर पे जाइएगा, टिक कीजिएगा, पीडीएफ के अंदर हम ये सारा सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो टिक करते ही आप सीधा उस जगह पहुंचेंगे, ऑथेंटिकेशन को जांच कीजिए तसल्ली से और उसके बाद फाइनल कीजिए कि हाँ बुक है कि नहीं है। उसके बाद चेयर की बात कर लीजिए, बिल्कुल चेयर भी एक ट्रांजिटिव वर्ब बनती है, तसल्ली से चेक कीजिए, ये आपका रहा प्रमाण मेरियम वेबस्टर का, और मेरियम वेबस्टर को चेक कीजिए आराम से तसल्ली से कि हाँ भाई चेयर वर्ड भी एक मुख्य जो पर्सन होता है उसके स्थान के लिए काम में लिया जा सकता है, स्थान ग्रहण करने के लिए, उसके प्रेजाइड करने के लिए कि उसने सभा की अध्यक्षता की, उस अर्थ में काम में लिया जाता है। डाउट होता है क्लिक कीजिएगा, सीधा आपको बिल्कुल सफर करवा के लाएंगे इस साइट का। और उसके बाद कैंडल वर्ड, इसके ऊपर बड़ा विवाद था, कैंडल वर्ब बाकायदा वर्ब के रूप में काम में लिया जाती है। अब यदि आप कहते हैं नहीं ली जाती है तो हम भी कहते हैं नहीं ली जाती है,
हम कहते हैं कैंडल एडजेक्टिव के रूप में भी काम में लिया जाता है। कैसे सर? सर कैंडल लाइट डिनर, तो कैंडल की लाइट वाला डिनर, लाइट की विशेषता कैंडल बता रही है, लाइट डिनर की विशेषता, एडजेक्टिव भी बनता है। तो आपको यदि विभाग को इस बारे में नॉलेज चेक करना था, लैंग्वेज एफिशिएंसी चेक करनी थी, तब तो सेंटेंस देना चाहिए था, और सेंटेंस में आपको पूछना था अब बताओ साहब, घुमाना था उतना घुमा लीजिए, लैंग्वेज एफिशिएंसी चेक हो जाती है। आप सीधा पूछते हैं, बहुत विवादास्पद स्थिति में आ जाएंगे, और इतना विवादास्पद स्थिति में आ जाएगा कि यदि इन सवालों पर जवाब सही से दुरुस्त नहीं किया गया तो श्रीमान ये राजस्थान के अध्यापक लॉबी है, आरटीआई एक एक ने लगाना शुरू कर दिया तो शायद काफी समस्या हो जाएगी, है ना। एक साथी तो ये भी कह रहे थे कि सर यदि ऐसा होता है और नहीं होता है तो क्या हम आरटीआई ले सकते हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन हम सभी का अधिकार है, और सबने यदि राइट टू इन्फॉर्मेशन से अधिकार मांग लिया कि आपने रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपने ऑथेंटिक माने हैं सभी का एक प्रूफ दीजिए कि कहां से मांगे हैं, ताकि हम उन्हीं के हिसाब से तैयारी करें भाई, समझ रहे हो। तो मेरा ऐसा कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा सोच सकता है और देख सकता है, तो विभाग को निश्चित रूप से इन पर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप पीडीएफ फॉर्मेट इसी तरह से बनाएंगे, लास्ट के अंदर आपके रोल नंबर सीरीज है, क्वेश्चन नंबर है, सारा आपका रोल नंबर वगैरह साइन वगैरह होंगे। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आपका एक सवाल था कैन, कुड, शुड और वुड, मॉडल वाला, बहुत ही विवादास्पद स्थिति में चल रहा है। कोई कह रहा है शुड ही आएगा, कोई कह रहा है वुड आएगा, कोई कैन को भी बता रहा है। इसमें सबसे ज्यादा जो विवादास्पद स्थिति चल रही है वो कैन और शुड के बीच चल रही है। तो साहब मैं आपको दोनों का प्रमाण देता हूं कि कैन भी सही है और शुड भी सही है, लेकिन विभाग ने तो यहां कुड माना है। विभाग तो कुड को कह रहा है भाई, कुड माना प्रेजेंट की जो आपकी वो स्थिति होती है, प्रेजेंट के अंदर आप सजेशन देना चाहते हैं तो कुड भी कहीं काम में लिया जा सकता है। एक आधी जगह ये भी मेंशन ऐसा नहीं है नहीं, लेकिन आप उस एक आधी जगह की वजह से सैकड़ों जगह दी हुई बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये तो वो बात होगी कि एक वाक्य दिया हुआ है ही ब्लैंक गो, अब बताओ जी इसके अंदर ऑप्शन है कैन है, शुड है, मस्ट है, मे है, बताओ जी क्या भरोगे? आगे पीछे कोई सेंटेंस नहीं है, ही ब्लैंक गो। तो सर यहां तो कैन भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, शुड हो सकता है। स्थिति क्लियर कीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? या तो ये स्थिति हमारे सामने होती है तो हम प्रैक्टिकल सोच सकते हैं हमें मस्ट लगाना है कि शुड लगाना है, वरना आप वाक्य में पूछना चाह रहे हैं तो बहुत सीधी सी बात है, एग्जामिनर जो होता है उसके दिमाग का कनेक्शन, जो एग्जामिनी होता है, परीक्षार्थी होता है, उसके दिमाग से सीधा होना चाहिए। सवाल को पूछने के अंदर बहुत ही सावधानी रखी जानी चाहिए, सवाल के अंदर हर बात जो पूछी जानी वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा आएगा। अदरवाइज ऐसा कोई भी किसी एक के ऊपर टिक पाना सही नहीं होगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि शुड और कैन दोनों ही आंसर यहां पर सही है। क्यों है इस बात का आप देखिए कि प्रपोजल जो है शुड देता है, कैसे देता है? लेट्स गो फॉर अ वॉक, हम कहते हैं कि चलो वॉक पर चलें, इसी बात को यूं कहा जा सकता है, प्रपोजल ये दिए कि वी शुड गो फॉर अ वॉक। तो इस वाक्य में था क्या सवाल में? वो कहता है बताओ आप क्या करें। पहले वाला जवाब दे रहा है कि मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए लेकिन बारिश का सा मौसम है, अब आप सोचो क्या करना है। तो वहां ये शुड भी हो सकता है। अब आप कहते हैं कि सर क्या है एबिलिटी नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वो ये भी कह सकता है कि सर इस प्रपोजल के अंदर, इस सजेशन के अंदर आप ये भी कह सकते हो वी कैन ईट, एक प्रपोजल है। अब कोई आपसे कोई पूछता है तो आप उसको ये भी कहते हैं कि वी कैन ईट एट अ रेस्टोरेंट, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना वाना खा सकते हैं। ओके, तो वहां पर भी प्रपोजल दिया जा रहा है, एक सजेस्ट किया जा रहा है अपनी तरफ से, उसके लिए भी कैन काम में लेते हैं। ये दोनों हम देखते हैं। अब मर्जी है वो विभाग को जो अच्छी लगे वो बुक ले लो आप हमारी मत मानो। आपने हमसे डिमांड करी है कि आप बताओ, आप भेजो। हम कह रहे हैं श्रीमान जी आपको जहां अच्छी लगती है वो दोनों बातें देख लीजिए, हालांकि हम भी प्रमाण दे रहे हैं आपको। और राजस्थान का शिक्षा विभाग जब जगह है, शिक्षक संघ जब जगह है, तो निश्चित रूप से प्रमाणों की कमी नहीं होगी। अब आपके पास बहुत सारे प्रमाण आएंगे। ये लॉबी बहुत खतरनाक लॉबी है, अध्यापकों की लॉबी है। विभाग शायद डीएलईडी वाले बच्चों के एग्जाम करवा करके कुछ हल्के मूड में ले रहा होगा, लेकिन नहीं, ये वो अध्यापक है जिन्हें समाज का निर्माण करना है, तो ये यूं सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, इन दोनों का प्रमाण हमने यहां दिया है बाकायदा, विद बुक नेम, विद बुक के नंबर। आपके एक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एस चांद की एंड सन्स की बुक है, सुल्तान चंद की एंड सन्स की, उसके पेज नंबर G14 साइन वगैरह वगैरह पे दी हुई है ना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी कैन का हमने एग्जांपल यहां पर रखा है, कैन का भी रखा है, शुड का भी रखा है। आपको जो मर्जी है दोनों देख लीजिए। दोनों आंसर यदि सही होते हैं तो आप कुड पर कैसे अटक सकते हैं? मान लिया आप वाला कुड का एक रीजन सही था, लेकिन कैन और शुड भी गलत नहीं है, तो इसमें इतने सारे ऑप्शन सही दिए जा रहे हैं, या तो स्थिति को क्लियर करो।
और अदरवाइज ये सवाल कितना विवादास्पद स्थिति में जाता है, आप इसको डिलीट पर लेके जाते हैं कि क्या करते हैं, देख लीजिएगा। तो यहां पर आप देखिए कैन जो है वो यूज किया जाता है टू आस्क समबडी टू हेल्प यू, बिल्कुल रिक्वेस्ट के लिए कैन काम में लिया जाता है। ये सजेशंस के लिए भी काम में लिया जाता है, जैसे कि वी कैन ईट इट इन अ रेस्टोरेंट इफ यू लाइक, यदि आप चाहो तो हम ये कर सकते हैं। तो वहां भी तो ऐसा ही भाव था कि आप चाहो तो हम चल सकते हैं पिकनिक पर, तो वहां पर इस तरीके से देखा जाए कैन यूज किया जा सकता है, नहीं। और सजेशन और एडवाइस के लिए हम बात यदि करें तो मर्जी है वो बुक जो है उसका आप एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, जैसा कि यहां लिया हुआ है। ये लेट वाले जितने भी वाक्य बनते हैं इनको आप दूसरा इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो। और ये मर्जी है वो बुक में देख लेना, जो लेट का ऑफर होता है, लेट से भी ऑफर दिया जाता है, और वही ऑफर, वही एडवाइस, वही सजेशन आप यदि इस लेट को मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से शुड के साथ यही ऑफर रिप्लेस होता है। तो साहब यहां ऑफर को शुड और कैन दोनों दे रहे हैं, तो आप अकेले कुड के ऊपर कैसे सोच सकते हैं, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता यहां बन जाती है। चलिए ओके साथियों, यहां से आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज के सबसे बढ़िया वाले सवाल के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस सवाल के ऊपर राजस्थान में कहीं से कोई रिट नहीं लग रही है, लेकिन आपका भाई इस पर रेट लगा रहा है। मुझे इस सवाल के लिए काफी लोगों ने ये तक कह दिया है, यूट्यूब पर कुछ बातें हुई, मजेदार बातें। एक दो साथी कह रहे हैं सर आप यूट्यूबर हो सकते हैं, बहुत अच्छे, आप इंग्लिश शिक्षक नहीं हैं। मैं मानता हूं भाई, हो सकता है मुझे समझ नहीं है, आप सभी लोगों से मैं समझ लूंगा, निश्चित रूप से आप दीजिए और मुझे सेटिस्फाई कर दीजिए। यदि आपको इस सवाल की गहराई तक जाना है तो आपको सबसे पहले नाउन की जानकारी होनी चाहिए, नाउन के प्लेसेस क्या होते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए कि नाउन कितने प्लेसेस पर काम में लिया जाता है। अब नाउन जो है अकेला नाउन ही होता है या नाउन की जगह हम कोई फ्रेज बना सकते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्या कोई क्लोज उठ करके नाउन की जगह आ सकता है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मैटर है। और ये नाउन की सारी स्थितियां जो है साथियों, आपको इन सभी का नॉलेज है, नाउन क्लोज का नॉलेज है, नाउन फ्रेज का नॉलेज है, नाउन का नॉलेज है, तो शायद आप इन बातों को समझ पाओगे। और मैं बहुत शॉर्ट में इन बातों को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना जा रहा हूं कि किस तरीके से मैं ये प्रमाणित करूंगा। और मैं विभाग को भी बहुत ही साफ हृदय से ये बात कहता हूं कि श्रीमान निश्चित रूप से मैं इस बहस के लिए तैयार हूं कि क्यों आपका गलत नहीं है, आपने जो बताया वो कतई गलत नहीं है, लेकिन आपके दिए हुए ऑप्शंस जो अदर थे उन चार में से अदर दो ऑप्शंस में भी कोई गलती नहीं थी। बस आपको नॉलेज साथ साथ में वॉइस के साथ थोड़ा सा और इंग्लिश का यदि हो, आप सिंथेसिस का नॉलेज रखते हैं, आप सिंपल सेंटेंस का नॉलेज रखते हैं, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नॉलेज रखते हैं, तो इन बातों का वेरिएशन जो है वो आप समझ पाएंगे। और मेरे इंग्लिश के जो साथी हैं यदि वो इस बात को समझ पा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से जानेंगे कि इस सवाल के अंदर देखिए कहां कहां क्या क्या टाइप की गलती थी। विनिंग द सीरीज इज होप्ड बाय अस, इसके अंदर दूसरे क्लोज को पूरा का पूरा नाउन बना के रख दिया है, यहां पे कहां गलती है बताओ। अब आप कहो सर विनिंग द सीरीज नाउन कैसे बनता है, तो चलिए पहले इस बात को प्रमाणित करते हैं कि क्या आईएनजी के साथ कोई नाउन नहीं बनता है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रमाण के लिए। ये सारी हमने डिटेल दी थी कि विनिंग द सीरीज क्यों सही है, करेक्ट पैसिव मेकिंग इट अ सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस बना रहा है, नाउन की जगह है, ये क्लॉज उठ करके एक नाउन फ्रेज बन करके यहां आ रहा है। कैसे क्या करते हैं उसके लिए थोड़ा सा आपको बहुत डिटेल से इसको समझाया हुआ है। देखिए समझना, मैं नाउन के क्लोज को सब्जेक्ट की जगह रख रहा हूं, नाउन क्लोज को, दैट हरी विल कम हियर। यदि आप सिंथेसिस का नॉलेज रखते हैं, यदि आप नाउन क्लोज का नॉलेज रखते हैं, यदि आप नाउन के प्लेसेस का नॉलेज रखते हैं, तो आप जानेंगे कि एक क्लोज यदि नाउन की जगह सब्जेक्ट की जगह लेता है तो वो क्लोज नाउन क्लोज होता है। ओके, ये जो क्लोज है दैट हरी विल कम हियर, ये इज का सब्जेक्ट बन रहा है। ओके, तो यहां एक क्लोज नाउन क्लोज बन रहा है, ठीक है, सही है, यानी ये वाक्य यहां रखा जा सकता है। ओके, इंग्लिश के जो साथी हो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अब मैं ये कहता हूं कि साहब मैंने इस नाउन क्लोज को यहां पर क्या कर दिया, इसका नाउन बना दिया, अकेला नाउन बना दिया। कैसे कि हरी यहां आएगा, यानी कि हरी के यहां आने की जो बात है ये फेक न्यूज है। मैंने कह दिया हरी इज कमिंग हियर, कि हरी यहां आएगा, यानी हरी के यहां आने की जो बात है इज अ फेक न्यूज, ये फेक न्यूज है। हरी का यहां आना, हरी यहां आएगा, मतलब ये वाली बात एक फेक न्यूज है। तो हम इसका नाउन का, अब हरी पहला नाउन, हरी का यहां आना, तो हरी का कमिंग हियर आईएनजी बना के हम नाउन बना सकते हैं।
दो नाउन बन गए यहाँ, कमिंग हियर आना और एक हरी, दोनों दो नाउन के बीच संबंध रखने के लिए या तो आपको किसी प्रेपोजिशन की जरूरत होती है और या अपोस्ट्रोफ एस की जरूरत होती है। हो गया अपोस्ट्रोफ एस। तो हरी इज कमिंग हियर, हरी का यहाँ आना जो है इज अ फेक न्यूज, यह एक फेक न्यूज है। हरी के यहाँ आने की जो न्यूज है ये वाली। आ जाइए, इसी बात को फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। दैट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है, इज नॉन टू ऑल, ये बात सबको पता है। इन्हीं बातों से लेते लेते आपको निश्चित रूप से उस वाक्य तक लेके चलूंगा मैं कि इंडिया एक ग्रेट कंट्री है, ये सबको पता है। बिल्कुल इज का सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट की जगह क्लोज आ रहा है, नाउन क्लोज है। अब मैं इसी बात को चेंज करता हूं कि इंडिया का बीइंग अ ग्रेट कंट्री, इंडिया का एक ग्रेट कंट्री होना, इंडिया और अगली बात इज अ ग्रेट कंट्री, यहां मैंने नाउन बना दिया, इसका बीइंग अ ग्रेट कंट्री, इन दोनों के बीच संबंध देने के लिए अपोस्ट्रोफ एस। तो इंडियाज बीइंग अ ग्रेट कंट्री, इंडिया का ग्रेट कंट्री होना इज नॉन टू ऑल, ये सबको पता है। यहां इसका नाउन बना दिया मैंने, ओके जी। दैट वी आर हैप्पी, कि हम खुश हैं, इज गुड फॉर अस, ये हमारे लिए ही अच्छा है। तो यहां पर हमारा ही खुश होना है और हमारे ही लिए अच्छा है, तो मैं यहां आवर को हटा सकता हूं और सीधा कह सकता हूं क्या, बीइंग हैप्पी, खुश रहना, बीइंग हैप्पी इज गुड फॉर अस, हमारे लिए अच्छा है। क्या ये बात ये सेम अर्थ नहीं दे रही है? दे रही है। फर्क क्या है साहब, यदि आप यूं रख रहे हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है और आप यूं रख रहे हो तो ये सिंपल सेंटेंस बन रहा है। क्या दोनों की मीनिंग सेम है? बिल्कुल सेम है। यहां सिंपल सेंटेंस का अर्थ दे रहा है, से अर्थ बना रहा है और यहां कॉम्प्लेक्स से अर्थ बना रहा है, नाउन क्लोज। ओके, तो आपके ऑप्शंस तक अभी अपन बढ़ेंगे, एक बार थोड़ा थोड़ा इनको जिक्र कर लीजिए। दैट यू आर गिल्टी, कि आप गिल्टी हैं, इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, ये आपके द्वारा ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप ही गिल्टी हैं, आपके द्वारा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, दोनों सेम ही हैं, तो हम ये योर का गिल्टी होना, यहां योर शब्द हटा सकते हैं। बीइंग गिल्टी, गिल्टी होना इज नॉट एक्सेप्टेड बाय यू, आपके द्वारा स्वीकार ही नहीं किया जा रहा है। क्या? गिल्टी होना, दोषी होना स्वीकार ही नहीं कर रहे हो आप, नहीं कहते सीधा कि दोषी होना स्वीकार ही नहीं किया जा रहा आपके द्वारा, तो बिल्कुल ठीक है। फर्क ये है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लोज बन रहा है और ये यहां सिंपल सेंटेंस बन रहा है, इतना ही फर्क है। बाकी ये नाउन फॉर्म के अंदर चेंज कर दिया सीधा आईएनजी के साथ, ओके। तो यहां ये योर हटाया जा सकता है, ठीक है, ओके। अब आप इन्हीं वाक्यों के आधार पर आ जाइए जी अपने इस वाक्य पर कि दैट वी विल विन द सीरीज, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया है कि हम इस सीरीज को जीतेंगे, इज होप्ड बाय अस, ये हमारे द्वारा उम्मीद की जाती है। बिल्कुल सही वाक्य है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, मैंने इसका सिंपल बना दिया जी कि विनिंग द सीरीज, सीरीज का जीतना इज होप्ड बाय अस। यहां मैंने आवर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारे द्वारा ही जीतना और हमारे द्वारा ही आशा किया जाना जरूरत नहीं थी, तो ये इसी पर लागू हो गया। ये आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ था। मैं कहता हूं यदि आप इसको गलत लेते हैं कि ये गलत है, तो मुझे इन सारे वाक्यों के अंदर गलती बता दीजिए। मुझे ये बता दीजिए कि सिंपल सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, इस वाक्य का सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अब यदि कोई ये कहता है कि सर ये तो सवाल ही पैसिव वॉइस पर है, तो भाई पैसिव वॉइस ये रहा। एक वाक्य को पैसिव में बनाने के 4 से 5 तरीके होते हैं, इस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं उनके लिए, और उनके अंदर आप कितने भी तरीकों से बनाते हैं, वो हर एक तरीका पैसिव की तरह फॉर्म यूज ले रहा है, लग सकता है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं आप वाला गलत है, आपका सी बिल्कुल सही है, उसमें भी पैसिव बना रहा है, उसमें दो क्लोज जहां रखे थे वहां का वहां पैसिव किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिए हुए दो ऑप्शंस गलत है ना। चलिए, तो अब इसके लिए आप मर्जी आए वो नाउन फॉर्म बनाने का जो तरीका है, उसके लिए मर्जी आए वो ऑथेंटिक बुक आप सर्च कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि नाउन क्लोज से अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन की प्लेस को किस किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। हमने इसका प्रमाण जो है साथ में लगाया है बाकायदा, एक्टिव वॉइस के लिए आपको समझने के लिए। ये पूरा हमने विभाग के साथ वार्ता के अंदर लिखा है और एक बड़ा वाक्य यहां लिया है जिसको 5-6 तरीकों से आप चेंज कर सकते हो। साहब, हो सकता है कि आपने इस वाक्य को सही नहीं माना, तो मैं ये कहता हूं कि इनमें से किसी भी एक वाक्य को आप गलत साबित करके बता दीजिए। क्या? एक पूरा वाक्य है, दे से दैट, वे लोग कहते हैं कि रावण वॉज किल्ड बाय राम, बार बार हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर, ये कितने तरीकों से बन सकता है आपके सामने है। एक के अंदर इट इज सेड, ओके, दैट, ओके, रावण वॉज किल्ड बाय राम, इसका वाक्य था दे से दैट राम किल्ड रावण, तो दे से दैट जुकात्यू छोड़ दिया और रावण वॉज खाली एक क्लोज का बन सकता है, सबऑर्डिनेट का बना दिया आपने, ओके, पैसिव बना है ना, बना है। अब आप कहते हो सर आपने तो प्रिंसिपल का बनाए, बना दो, इट इज सेड दैट, ओके, प्रिंसिपल का बना दिया, राम किल्ड रावण, जुकात्यू छोड़ दिया, ओके। आप कह रहे हो सर हम तो दोनों का बनाएंगे, बना दो, इट इज सेड दैट रावण वॉज किल्ड बाय राम,
ओके, दोनों का बना हुआ है। फर्क क्या है तीनों के अंदर? इसमें दोनों का बना हुआ है, इसमें एक प्रिंसिपल का बना हुआ है, इसमें पैसिव तो बन रहा है। अब कहां ये लिखा हुआ है कि साहब एक का ही बनाना है? हर तरीके से पैसिव कन्वर्जन है। ओके सर, आगे आप बात करो कि यदि आगे वाले वाक्य से आप सब्जेक्ट को उठाएं तो क्या उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। यदि सब्जेक्ट को उठाते हैं तो सब्जेक्ट दोनों वर्ब के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या हो जाएगा? सब इसके लिए पैसिव होगा, इसकी पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इसके लिए एक्टिव होगा तो टू प्लस किल सीधा जुड़ जाएगा। इस बात के प्रमाण मर्जी आई उतनी बुक से देख सकते हो। हमने भी इस बात का प्रमाण लगाया कि ऐसे लगाया जा सकता है, इसको उठाया जा सकता है। यदि इसको उठाया जाएगा तो इस वर्ब के लिए पैसिव होगा, वाक्य बनेगा राम इज सेड, और अगला वाक्य दैट के बजाय टू से जुड़ जाएगा, टू किल किसको? रावण। ओके, ये एक्टिव बन गया। अब क्या इसमें रावण को उठाया जा सकता? उठाया जा सकता है। यदि रावण को उठाएगा तो रावण इसके लिए भी पैसिव हो गया, इस वर्ब के लिए भी पैसिव हो गया, बनेगा रावण। ओके, इज सेड, रावण कहा जाता है क्या? टू बी किल्ड। अब इसका पैसिव हो जाएगी, रावण इस वर्ब के लिए भी पैसिव है तो टू किल की जगह टू बी किल्ड पैसिव हो जाएगी, टू किल की, और बाई राम आगे आ जाएगा। ओके, यू भी बन सकता है। और अब आप अंतिम बात करते हैं कि क्या इसको यह भी बनाया जा सकता है कि मैं इसको पूरे के पूरे को नाउन फॉर्म में चेंज करके ले जाऊं? ले जाओ। तो यह बात क्या हो रही है? राम का रावण को मारना बताया जाता है, यानी राम का ही रावण को मारना बताया जाता है कि राम ने ही रावण को मारा। तो हम ये कह सकते हैं राम्स किलिंग रावण, राम का रावण को मारना, राम्स किलिंग रावण इज सेड कहा जाता है, बताया जाता है। तो किसी भी तरीके से आप बनाते हैं, फर्क इनमें खाली ये बन रहा है कि किसी में एक क्लोज का बन रहा है, किसी में दोनों का बन रहा है, कोई प्रिंसिपल का बना रहा है, कोई सबॉर्डिनेट का बना रहा है, एक वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है, कोई वाक्य सिंपल सेंटेंस बन रहा है। तो यहां पर सेंटेंस तक के ट्रांसफॉर्मेशन का नॉलेज यदि आपको है तो आप इस बात को कतई नकार नहीं सकते हैं। विभाग से बहुत अच्छी गुजारिश ये है कि निश्चित रूप से इस सवाल पर भी विचार किया जाए, जिस सवाल को राजस्थान के अंदर कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं उठा रहा है, और यदि कोई उठा रहा है तो मैं कहूंगा निश्चित रूप से उस साथी को इंग्लिश का बारीक नॉलेज है। जिस साथी ने हमें यह कहा था कि सर आप यूट्यूबर हो सकते हैं, मैं उस साथी को कहना चाहूंगा कि इस 25 साल के अंग्रेजी के सफर में मात्र 25 दिन हुए हैं यूट्यूब के ऊपर आए, और इस 25 दिन में हमारा सफर जो है वो क्या ही रहा है वो आप देख लीजिएगा। ये 25 दिन का सफर नहीं है साथियों, ये 25 सालों का सफर है, और उस सफर के साथ हम आए हैं इस कम्युनिटी की सर्विस के लिए। कतई यहाँ पैसा जो है वो कहीं टारगेट नहीं है, और इस बात को आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि एमजीजीएस का सिलेबस आपने किस कद्र लिया है, किस शुल्क के अंदर लिया है। हमारे साथियों ने उसको फीस नहीं सेवा शुल्क कहा है। अच्छा लगा है कि हमारी भावनाओं को आपने समझा है, और इन्हीं भावनाओं के साथ ये टीम दी अचीवर्स की हमेशा आपके साथ रहेगी, भले ही किसी हद तक हमें जाना पड़े। इंग्लिश के नॉलेज की यदि यहाँ बात आएगी तो हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में हर किसी के मुंह पर यह बात रहे कि इंग्लिश की जानकारी की ऑथेंटिसिटी की बात करें तो एक बार चलिए दी अचीवर्स पर घूम आते हैं, विजिट कर आते हैं, वहां भी हमें अच्छा नहीं कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बड़े व्यापारीकरण की बात नहीं करूंगा, हर जगह ऑथेंटिसिटी की बात करूंगा कि ये कितने तरीकों से सही है। आ जाइए आ जाइए, इसके ऊपर हमने बहुत लंबी चौड़ी ये बहस करी है कि किस तरीके से नाउन क्या बनाया जा सकता है। ये विभाग के साथ हमारे द्वारा दिया हुआ एक क्लेरिफिकेशन है, ठीक है, कि किस किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउन का बनाने की बात करते हैं तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को भी यहां समझाया है। अब होगा क्या साहब, आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो? हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई? किसी ऑथेंटिक बुक का उठाओ, आप झुकाते हो तो भाई किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर ये लाइन झुकी क्यों होना कहां है? आपके 100 सवालों की लाइनों के अंदर 100 सवाल कहां किसी ऑथेंटिक बुक में झुके क्यों हैं? ये लैंग्वेज की एफिशिएंसी की बात है, और लैंग्वेज की एफिशिएंसी जो होती है वो आप यूं नहीं जज कर सकते हैं। आपको लैंग्वेज की एफिशिएंसी यदि जज करनी है तो लैंग्वेज का ग्राउंड क्रिएट करना होगा, उस ग्राउंड के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर क्लियर बात कीजिए, ठीक है। और उस क्लैरिफिकेशन के साथ यदि आप बात करते हैं तो आप जानेंगे, देखेंगे कि निश्चित रूप से कहीं कोई बात नाउन को बनाने की कितने तरीके होते हैं, क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस मेकिंग में भी आपने आईएनजी वाला रूप देखा, क्या बन सकता है। देखिए एक वाक्य, यू डिड दिस वर्क, आपने ये काम किया। आई डोंट बिलीव ऑन इट, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं। ऑन के आगे इट लगा हुआ, ऑन के आगे इट, ठीक है। तो यदि आपको कहा जाए कि साहब इसका आप चेंज कीजिए सिंपल सेंटेंस में, तो साहब इट की जगह नाउन ले आइए, और इट की जगह यदि नाउन ले आए तो हम ये पूरी बात इट की जगह लाएंगे। हम कहेंगे आई डोंट बिलीव ऑन, नाउन की जगह होती प्रेपोजिशन के आगे, तो नाउन प्रेपोजिशन के आगे जा रहा है यहां पे ऑन। तुमने यह काम किया तो इससे हमने बनाया यू आर डूइंग दिस वर्क,
क्या ये सिंपल सेंटेंस गलत है? यदि विभाग कहता है कि आपका ऑप्शन ए गलत है तो मुझे ये बता दीजिए क्या ये सिंपल सेंटेंस गलत है। मर्जी ऑथेंटिक बुक से आप देख लीजिएगा, मर्जी ऑथेंटिक बुक से मैं दिखा दूंगा कि ये सिंपल सेंटेंस मेकिंग का एक तरीका होता है कि नाउन को आप प्रेपोजिशन के बाद रख सकते हैं, और यदि वहां पूरा सेंटेंस होता है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके सर, क्या किसी और तरीके से? सर वर्ब पर सीधा लागू कर दो ना। वर्ब पर सीधा लागू कहेंगे तो हम क्या कह सकते हैं? आई डोंट बिलीव, हम विश्वास नहीं करते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा दैट की यू डिड दिस वर्क। ये सीधा वर्ब पर लागू हो गया, और आपने ऑन के आगे रखा तो प्रेपोजिशन के ऊपर लागू हो गया। दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है। सिंपल सेंटेंस मेकिंग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेकिंग, हर तरीके की बातों के ऊपर आप चर्चा कर लेना। ये वाला दैट के साथ जुड़ा हुआ क्लॉज प्रेपोजिशन पर लग रहा है, आपने सीधा जोड़ा तो ये वर्ब पर लागू हो गया। तो ऑब्जेक्ट की जगह प्रेपोजिशन के आगे भी होती है, और ऑब्जेक्ट की जगह कोई नाउन जाता है। उस नाउन की जगह आप पूरे क्लॉज को ले जाओ या एक फ्रेज को ले जाओ। फ्रेज को लेके जा रहे हो वाक्य सिंपल बनेगा, क्लोज को लेके जा रहे हो वाक्य कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये वाली बातें खाली मेरे अंग्रेजी के साथी शिक्षक गण जो हैं उनके लिए है, निश्चित रूप से बहस जनरल जो लर्नर्स हैं उनके समझ के परे की चीज है। लेकिन एक बात जहां आ जाती है कि सर आप खाली यूट्यूबर हैं, इंग्लिश से दूर दूर का वास्ता नहीं है, तो 25 सालों का जो एक्सपीरियंस था, एक नॉलेज था, मैंने सोचा कुछ तो शेयर कर लिया जाए ताकि मेरे कुछ शिक्षक साथियों को एक आधार मिले और काफी हद तक एक समझ विकसित हो कि किस तरीके से हम एक वाक्य को सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स के आधार पर डिवाइड करके भी तो अपन पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के कुछ और एग्जांपल्स देखिएगा। यू केम टू मी, आई डिड नॉट टेल हिम अबाउट इट। अब यहाँ ये इट जो है पूरी इस बात को रिप्लेस कर रहा है। यदि आप इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो दैट के साथ देखिए वापस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो दैट से आप जोड़ करके और इस क्लास को आप अबाउट के आगे ले जाइए, तो ये क्लोज बन गया नाउन क्लोज। इसकी पोजीशन क्या होगी? अपोजिट टू है प्रेपोजिशन, या आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टू है प्रेपोजिशन। एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर के आगे जा रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, इस बात को चौथे पांचवें तक आते आते पकड़ में आ जाएगा आपके कि ये सारी बातें किस हिसाब से आपको आपके 25th नंबर क्वेश्चन से जोड़ रही है कि वहां पर दिए हुए दो अदर ऑप्शंस भी कितने सही हैं, है ना। तो क्योंकि वाक्य वहां पर पैसिव वॉइस से संबंधित था, तो वाक्य का कन्वर्जन जो था ना, उस कन्वर्जन के अंदर आप पैसिव वॉइस कितने तरीकों से बना सकते थे, उसके ऊपर सवाल था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से ये बना कि आई डिड नॉट टेल हिम अबाउट, और ये वाक्य आगे आगे दैट यू केम टू मी। ओके, ये नाउन क्लोज हो गया ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन की जगह। यही बात आप यदि लिखते हैं अबाउट हटा करके तो ये सीधा वर्ब के ऊपर ऑब्जेक्ट लागू हो गया कि आई डिड नॉट टेल हिम दैट यू केम टू मी, कि तुम मेरे पास आए। तो यहां पर ये वाक्य सीधा सीधा आपका बन गया वर्ब के ऊपर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यदि आप इसी क्लोज को फ्रेज में चेंज करते हैं, ठीक है, तो प्रेपोजिशन के आगे नाउन क्लोज, पूरा क्लोज आ रहा है तो नाउन की जगह क्लोज आ गया। अब ये फ्रेज आप रख रहे हैं तो इसका क्या बन जाएगा कि आई डिड नॉट टेल हिम अबाउट योर कमिंग टू मी। तुम्हारा मेरे पास आने के बारे में मैंने उसको नहीं बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको कह दिया कि योर कमिंग टू मी, क्योंकि यू तुम मेरे पास आए, तो यहां से बन गया योर और आईएनजी फॉर्म के साथ नाउन बना दिया। कमिंग टू मी अगला फ्रेज ज्यों का त्यों रह गया। इसको बनाते हैं कुछ सब्जेक्ट की जगह, तब ये वाक्य अपना आज का जो अपना मुख्य वाक्य उस तक हमें लेके बढ़ेगा। राम वेंट अब्रोड, राम अब्रोड गया। ये पूरी बात एक सब्जेक्ट की जगह जा रही है। इट इज अनबिलीवेबल टू ऑल, ये बात सभी के लिए अनबिलीवेबल है। यहां बहुत ठीक से देखिएगा, यदि आप इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, दैट के साथ बना करके इट की जगह ला सकते हैं। तो हम कह सकते हैं दैट राम वेंट अब्रोड, यहां इट की जगह आ गया, और इज अनबिलीवेबल टू ऑल। ठीक है, यहां पर मेरा सेशन लंबा नहीं हो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा एकदम प्रिंटेड वर्क के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने इस तरीके से चल करके देखा तो ये हो गया जी दैट राम वेंट अब्रोड इज अनबिलीवेबल टू ऑल। यहां इस वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया हमने इस क्लॉज को। ओके सर, यदि आप इट से बनाओ तो भी वाक्य कॉम्प्लेक्स बनेगा कि इट इज अनबिलीवेबल टू ऑल दैट, यहां इसका रोल क्या हो गया, यहां इट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, और नाउन का प्लेस यदि आपको पता है कि इट का कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी नाउन बनता है, जैसे राम इज अ डॉक्टर, इसमें डॉक्टर एक नाउन है, उसका प्लेस राम का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। वैसा ही वाक्य ये है कि इट इज अनबिलीवेबल टू ऑल, इट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बात है दैट। ओके सर, ये दोनों सूरत के अंदर वाक्य कॉम्प्लेक्स बन रहा है। लेकिन यदि मैं इसको नाउन क्लोज बनाऊं तो मैंने इसको कह दिया, क्या सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो
कि राम का अब्रोड जाने, तो राम्स गोइंग अब्रॉड इज अनबिलीवेबल टू ऑल। यदि इस वाक्य को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो आप किस तरीके से जोड़ें? मेरा सवाल ये है, क्या ये सिंपल सेंटेंस से जोड़ा जाना, इसको सिंपल सेंटेंस यूं बनाना गलत है? निश्चित रूप से भाषा के जो साथी हैं वो इस बात को देख करके ही समझ जाएंगे कि हां इस तरीके से वाक्य सिंपल बनता है। ठीक है, तो राम्स गोइंग अब्रोड इज, राम का अब्रोड जाना सभी के लिए अविश्वसनीय है कि राम अब्रोड जा रहा है या गया है, इसके बारे में ये बात सभी के लिए अनबिलीवेबल है। ठीक है, इसी हिसाब से हमने ये फोर्थ रखा कि वी केम ऑन दिवाली, इट वॉज सरप्राइज टू ऑल। मैं सीधा सीधा इसी के ऊपर आ रहा हूं कि आवर कमिंग ऑन दिवाली, हमारा दिवाली पर आना वॉज अ सरप्राइज फॉर ऑल। बाकी आपने देखा सिंपल कॉम्प्लेक्स दोनों के अंदर वही तरीके से बन रहा है, लेकिन हमारा जो वाक्य है क्या, आवर कमिंग ऑन दिवाली, हमारा दिवाली पर आना वॉज अ सरप्राइज फॉर ऑल, सभी के लिए सरप्राइज था। सिंपल सेंटेंस बन रहा है। और इसी हिसाब से हमने पांचवा कहा, शी किल्ड द रॉबर, इट इज द लेटेस्ट न्यूज, यह लेटेस्ट न्यूज है। सिंपल बनाना है तो हमने कहा हर किलिंग द रॉबर, उसका रोबर्स को मारना, इट की जगह रख दिया इज द लेटेस्ट न्यूज। उसका रोबर्स को मारना एक लेटेस्ट न्यूज है। ठीक है, इसी हिसाब से आप पूरी डिटेल से आराम से तसल्ली से पढ़ के देख लीजिएगा कि कॉम्प्लेक्स कब और सिंपल कब। ठीक है, राम ने सोल्ड कैप्स, राम बेचता था क्या, टोपियां विलेज टू विलेज, इट वॉज हिज बिजनेस, यह उसका बिजनेस था। मुझे सिंपल सेंटेंस बनाना तो क्या कहूंगा, राम्स सेलिंग कैप्स विलेज टू विलेज वॉज हिज बिजनेस। बिल्कुल नहीं, कि यह हिज को यदि मैं राम को यहां ले जाता हूं तो यह हो जाएगा राम्स बिजनेस, राम यहां से हट गया, तो मैं सीधा लिखूंगा क्या कि सेलिंग कैप्स विलेज टू विलेज, ये हो गया सेलिंग कैप्स विलेज टू विलेज, इट की जगह आ गया वॉज, हिज की जगह राम्स विलेज नहीं आएगा यहां, राम्स बिजनेस, ये राम का बिजनेस था। क्या, सेलिंग कैप्स विलेज टू विलेज वॉज राम्स बिजनेस। तो बताइए साहब, यदि आपने इस पूरे क्लॉज को एक फ्रेज बना के सब्जेक्ट की जगह रखा है तो क्या वाक्य गलत है? बिल्कुल नहीं है, बस वाक्य सिंपल सेंटेंस बन गया है। ठीक है, तो वी विल राइट ए गुड ऐसे, वी एक्सपेक्ट इट, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अब यहां से एक एक कड़ी आपको उस वाक्य की तरफ लेके बढ़ने वाली है, इसलिए देखिएगा कि वी विल राइट अ गुड ऐसे, वी एक्सपेक्ट इट। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि हम एक अच्छा ऐसे लिखेंगे। देखना, वी ही ऐसे राइट कर रहे हैं और वी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहां ये कह सकते हैं कि वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं क्या, राइटिंग अ गुड ऐसे। ऐसे भी हमारे द्वारा लिखा जा रहा है तो यहां आवर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने सीधा कह दिया वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं राइटिंग अ गुड ऐसे, एक अच्छा ऐसे लिखने की उम्मीद हम करते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से हो गया दे आर वेरी इमोशनल, इट इज देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस। तो इट किसके लिए आ रहा है, ये उनके इमोशनल होने पर, दे ही इमोशनल हो रहे हैं, उनकी ही ग्रेटेस्ट वीकनेस है, दे की ही है देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। हमने कह दिया बीइंग वेरी इमोशनल, आर के अंदर जब आईएनजी जोड़कर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बना, बीइंग वेरी इमोशनल। देयर का था, लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि देयर ही की ही ग्रेटेस्ट वीकनेस है, तो इसकी वजह से ये वापस देने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली इसी पर लागू हो जाएगा। तो वाक्य बना बीइंग इमोशनल इज देयर ग्रेटेस्ट वीकनेस। तो यहां इन सिंपल सेंटेंस वाले पैटर्न्स को समझते हुए चलते हैं यदि आप, अब आप अपने उस वाक्य की तरफ बढ़ते हैं, वी विल विन दिस मैच, हम इस मैच को जीतेंगे, वी एक्सपेक्ट इट, हम इसकी उम्मीद करते हैं। अब देखना कि वी ही विन कर रहे हैं और वी ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं क्या, विनिंग दिस मैच, इस मैच को विन करने की ऑब्जेक्ट की जगह चला गया ये फ्रेज। आपने नाउन फ्रेज किस तरह से बनाया, आईएनजी के साथ नाउन का फ्रेज बनना क्या गलत है सिंपल सेंटेंस में? बिल्कुल नहीं है। अब आप आ जाइए अपने उस वाक्य के ऊपर जिस वाक्य के ऊपर एक बड़ा विवाद चल रहा है, कितने तरीकों से ये बन सकता है, हर एक प्रकार के एग्जाम्पल्स आपने पहले भी देख लिए हैं। वी विल विन दिस सीरीज, इट इज होप्ड बाई अस। ठीक है, इस क्लॉज के अंदर मैंने वो वाला आगे वाला वाक्य इधर रख दिया है, क्या नहीं रखा जा सकता? सर रखा जा सकता है। क्या इसको सिंपल बना करके इसकी पैसिव नहीं दी जा सकती? दी जा सकती है। तो वाक्य क्या बना कि विनिंग, वो आवर लिखने की जरूरत नहीं था आपके ऑप्शन में, हमने कहा विनिंग दिस सीरीज, इस सीरीज को जीतना, इज होप्ड बाई अस, हमारे द्वारा आशा रखी जाती है। तो क्या ये सिंपल सेंटेंस के तरीके से पैसिव वॉइस गलत है? मैं ये नहीं कहता
कि विभाग का माना हुआ सी गलत है, आप लोगों का किया हुआ सी गलत है। सवाल नॉलेज के ऊपर आती है कि क्या पैसिव वॉइस के अंदर बचे हुए 2 ऑप्शन सही हैं। तो यहां सवाल को काटने, नंबर बनाने से संबंधित कोई वार्ता नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। और यदि वहां उस सवाल के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, तो यदि कोई भाई उस एक सवाल की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो विभाग को इन सवालों पर देखने की आवश्यकता इसलिए भी है कि एक गलत मैसेज सोसाइटी के अंदर विभाग के द्वारा यदि जाता है कि हाँ यही ऑथेंटिक है, तो फिर साहब हम इतनी डिटेल पढ़ाना बंद ही कर देंगे। टीचर्स क्यों इस बात की खाल निकालने पर काम करेगा फिर? उसके बाद तो सीधा सीधा ये हो गया कि भाई एक ऑथेंटिक इतनी सी बता दो कि हाँ APPL एप्पल यानी हाथी बताना है कि सेव बताना है, कि आप अपनी एक किताब जारी कर दो और वो हमें बता दो, हम बस उतना बता करके रह जाएंगे। तो वहां जरूरत कहां रह जाती है फिर इतना ज्यादा ऑपरेट करने की। और यदि लैंग्वेज एफिशिएंसी की हम बात करते हैं, तो साहब लैंग्वेज को ऑपरेट करके चलने में ही जो आनंद आता है कि हम लैंग्वेज को कैसे ही बोल सकते हैं। लैंग्वेज बोलने की बात है, लैंग्वेज लिखने की बात नहीं है खाली। तो इस बारे में समझ विकसित करके आप निश्चित रूप से इन सारे एग्जाम्पल्स के क्लूज ढूंढिएगा। जैसा कि हमने बाकायदा इन सभी के ऊपर क्लूज के साथ बात की है कि किस हिसाब से हर एक ऑथेंटिक बुक के अंदर इनको बाकायदा समझाया गया है कि आप प्रेपोजिशन के साथ जेरेंड बनाते हुए, नाउन की जगह बनाते हुए किस तरीके से मिससेलेनियस ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। और मैं इन कहां से ली गई है इसके बारे में भी आपको चर्चा करते हुए ऊपर कर भी ली थी। देखिएगा, एक सीधा सा वाक्य देखिएगा। एक वाक्य है, पीपल से दैट आइंस्टीन वाज अ जीनियस। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, ठीक है। तो पीपल से दैट, एक तो सीधा तरीका है, इट इज सेड दैट आइंस्टीन वाज अ जीनियस। क्या मैं आइंस्टीन को उठा के यहां लेके आ सकता हूं? आप बड़े तरीके से तो नहीं ला सकता हूं। क्यों? देख लिए, क्योंकि ये वाक्य सिंपल बन जाएगा। ऐसे तो यहां ये वाक्य सिंपल बन जाएगा यहां लिया तो, लेकिन साहब ऑथेंटिक है, आप सिंपल बना सकते हो, आप सिंपल बना सकते हो। और इसमें मैंने यदि आइंस्टीन को उठाया तो वाक्य बना आइंस्टीन। आइंस्टीन इस वर्ब के पेशी हुआ, इज सेड। अब आइंस्टीन निकल गया तो अब डेट कंजंक्शन नहीं जुड़ेगा, सीधा वॉज जोड़ना है, तो टू के साथ सीधा वॉज जुड़ गया, टू बी ए जीनियस। बताओ जी कहां गलत है? आइंस्टीन इज सेड टू बी ए जीनियस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने जो एक प्रमाण मांगा है कि ऑथेंटिक बुक का प्रमाण होना चाहिए, ये लो जी सिंपल सेंटेंस के साथ इस वाक्य को बनाया हुआ है। अब सिंपल सेंटेंस आप कहोगे ये तो ऐसे टू से बनाया हुआ है। अरे भाई, सिंपल सेंटेंस का नॉलेज के लिए यदि आप बात करो तो साहब इन टीचर्स को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, विभाग को अपनी ऑथेंटिक बुक निकालने की जरूरत है। यहां मेरा सवाल इस बारे में है। मैं यहां अंतिम अपनी जो चर्चा है वो ये करूंगा, क्या कि यदि अब ये सिंपल सेंटेंस मेकिंग के सारे तरीकों के ऊपर आप कहोगे कि सर वो वाला वाक्य नहीं है ये तो इसको प्रमाण में शामिल नहीं किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और सवाल नहीं, एक ब्लंडर मिस्टेक के ऊपर सवाल उठता है, बहुत बड़ी मिस्टेक के ऊपर सवाल उठता है, ठीक है। तो साहब इस सब के बारे में हमने बाकायदा ये किस बुक से लिया गया है पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिया है यहाँ। और ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं जो हमने अभी बात करी, मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ। यही सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ बात करी थी कि कितने तरीकों से बन सकते हैं। और ये सब वर्क जो है ये लिया हुआ है आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय सुल्तान चंद एंड सन्स, एस चंद एंड सन्स की जो बुक है, पेज नंबर G77 के ऊपर 8.18 एग्जाम्पल नंबर 5 एंड G119C के ऊपर ये सारा बाकायदा डिटेल्स दी हुई है। और आप यही सेम डिटेल मर्जी आए उस ऑथेंटिक बुक से ढूंढ सकते हैं। और अब मैं आप सभी की तरफ से अंतिम चर्चा ये करते हुए विदा लेना चाहूंगा कि श्रीमान, इन सभी सवालों के ऊपर यदि विभाग हमसे प्रमाण मांग रहा है तो हम इन प्रमाणों के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। शायद ही ऐसा आपने किया होगा किसी ने भी अपनी रेट लगाने के लिए कि हम और हमारी टीम एक घोषणा पत्र के साथ ये रेट लगा रहे हैं। आप तसल्ली से रीड कीजिएगा, कहीं भी सवाल इस बारे में नहीं है। हम विभाग के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहे हैं कि आपके गलत थे, लेकिन साहब पुनर्विचार करने की जरूरत है। लैंग्वेज एफिशिएंसी की यदि आप बात करते हैं तो लैंग्वेज के ऊपर काम करने की जरूरत है। और इसके लिए यदि हमने जितने भी अभी डिस्कस किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, यदि विभाग हमारे इन सवालों को चैलेंज करता है तो हम विभाग से भी ओपन डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसी कोई भी बात आती है, हमारी इस रिट के साथ हमारा घोषणा पत्र भी जाएगा
बाकायदा एक डिक्लेरेशन के साथ हम ये घोषणा पत्र जो है वो आपको भी समर्पित करेंगे और विभाग को भी समर्पित करेंगे, क्योंकि यहाँ बात लैंग्वेज एफिशिएंसी की आ रही है साथियों। यहाँ नाम पते वगैरह इनको इसलिए रखा गया कि गोपनीय कुछ इश्यू है। बाकी दिस विल बी डेफिनेटली गिवन टू द डिपार्टमेंट फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आवर टीम, फ्रॉम यू, आप सभी की तरफ से, क्योंकि निश्चित रूप से आपने देखा और आप भी बहुत 2-4 दिनों से अफरा तफरी में हैं कि निश्चित रूप से इन सवालों के ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। अब इसका क्या बेनिफिट मिलता है, विभाग चाहे तो प्लस पॉइंट दे सकता है सभी को एक साथ, तो निश्चित रूप से एक सबको बराबर फायदा हो गया। और दूसरी बात साथियों, यदि करें विभाग चाहे तो बचा हुआ जो वेटेज है इन 6 सवालों का, या जो भी उसका निर्णय रहता है डिपार्टमेंट का, उसका वेटेज बाकी सवालों में जोड़ा जा सकता है। क्या किया जाएगा इस बारे में ऑथेंटिक कोई बात नहीं कर सकता है, खाली गैस है कि पुराने तरीकों के हिसाब से हम आकलन कर सकते हैं, तो इनमें से कुछ भी विभाग कर सकता है। पिछली बार इन्होंने सीधा सीधा सभी को बोनस दिया था, ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से समस्त शिक्षक साथियों की तरफ से ये अपील के साथ मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इन सवालों को फिर से देखने की जरूरत है, ताकि समस्त शिक्षक साथियों को एक अच्छा मैसेज जाए। ओके साथियों, आप भी ऑपरेट कीजिएगा। और यदि किसी को लगता है कि हाँ ये सब यूट्यूब के व्यूअर्स बढ़ाने के लिए हैं, तो हमने आज तक अपने किसी भी वीडियो में किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा है, ना आगे कहेंगे। लेकिन जहां बात आती है नॉलेज की, जहां बात आती है इंग्लिश की, जहां बात आती है नॉलेज शेयरिंग की, वहां हम आपके साथ थे, हैं और बने रहेंगे। जिसे जुड़ना है इंग्लिश के साथ, वी विल वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द अचीवर्स चॉइस, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब बट आल्सो ऑन आवर एप्लीकेशन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑन द प्ले स्टोर। हर प्रकार के इंग्लिश के नॉलेज के साथ एक बड़े वर्ग के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत शिक्षक साथियों।